और बताइए, कथा में अच्छा लग रहा है सबको? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है महाराज जी। क्या अच्छा लग रहा है? वो लक्ष्मी जी के बारे में आपने बताया कि किस कारण वो चले जाती हैं, तो दान करना और खाने का दान करना सबसे ज़्यादा अहम होता है, और काम में लगाना धर्म के पैसा, तो लक्ष्मी जी अच्छे से टिकती है, लड़ाई झगड़े में नहीं टिकती। सही है। राधे राहु। मस्ती नहीं करनी। राधे राधे महाराज जी बोल। राधे राधे महाराज जी। लाधे लाधे। आधे आधे बोलता ही है। चलो कौन सा था तू? ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वाह, राधे राधे महाराज जी। सुंदर। राधे राधे। आपको क्या अच्छा लगा कथा में? क्या नाम है आपका? धानी। आपको क्या अच्छा लगा? हाँ भैया। परम पूजनीय गुरुदेव जी के चरणों में पूरा सोनी परिवार शत नमन बंदन करता है। और यहाँ जब भी मैं आई हूँ तो मुझे एक नई बात ही सीखने को मिली है। जैसे गोपी की एक परिभाषा आपने जो बताया गुरुदेव, वो हृदय को छू गई बिल्कुल। और शूर्पणखा के बारे में, केकई के बारे में, मैंने गुप्त जी की एक कविता पढ़ी थी केकई का अनुताप, उसमें केकई के बारे में थोड़ा सा बताया गया था, लेकिन आपने जो विस्तृत वर्णन किया उससे मैं अनभिज्ञ थी। और मैं बहुत आभारी हूँ अपनी आदरणीय भाभी जी की कि वो हर बार 3 वर्ष हो गए गुरुदेव लगातार, यानी एक बार भी व्यक्ति कल्पना करता है तो उसे समझ में नहीं आता कि ये संभव होगा कि नहीं, लेकिन भाभी जी ने बहुत साहस धैर्य का परिचय देते हुए इतनी विषम परिस्थितियों में भी जो यहाँ कथा कराने का इन्होंने जो संकल्प लिया और उसे पूरा किया, उसके लिए मैं हृदय से इनकी आभारी हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इनके मन में यदि कोई इच्छा अभी भी बची हो तो ईश्वर अवश्य पूरी करे उसे, और इन्हें हमेशा खुश रखे, जैसा इनका नेचर है, स्वभाव है, भगवान उसके अनुरूप इनकी सारी व्यवस्थाएँ बनाएं। आपके लिए 4 पंक्तियाँ। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता, बार बार जाकर लौट आता, मिलते नहीं मोती सहज गहरे पानी में, मिलते नहीं मोती सहज गहरे पानी में, बढ़ता दूना उसका इसी हैरानी में, पर मुट्ठी उसकी कभी खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपके जो कार्य हैं ना गुरुदेव, वो कल्पनातीत हैं, कल्पना से परे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता वो कार्य आप करते हैं। तो हम लोग को भी प्रेरणा मिलती है और हम लोग भी यथासंभव जहाँ तक हो सके आपसे हृदय से जुड़े हैं, और जो जो बन पड़ेगा उसके लिए हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आप लोगों का कि आप सब लोग समझ रहे हैं, सेवाओं को देख रहे हैं। और आपको क्या अच्छा लगा बेटा? मुझे ये बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि आपने बताए थे कि कान्हा जी के सिवा मतलब हमारा कोई है नहीं। तो और जब भी मैं आई हूँ ना, तो मैंने ये नोटिस किया है कि मेरी जितनी भी जो भी इच्छाएं होती है ना, वो अपने आप पूरी हो जाती है। इसलिए वृंदावन मतलब अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आपकी माँ से बात करा, उनको क्या अच्छा लगा? जी। मुझे ये अच्छा लगा कि आप जो रिश्तों की मर्यादा बताते हैं, जैसे छोटों की, बड़ों की, जैसे माइक पास में, जैसे घर का माहौल अच्छा रहेगा, समाज का अच्छा होगा और देश का अच्छा होगा। आगे भी ऐसी प्रेरणा देते रहिए। अच्छा लगा आपको? तो बेटी एक है, बेटा सब कुछ बेटी है। सुंदर। गुरुदेव के चरणों में सत नमन जी। हम लोगों को बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत सी नई नई चीज़ों की जानकारी आपके द्वारा प्राप्त हो रही है, तो जो हम लोगों ने कभी सोच जानकारी हुई नहीं थी, वो समझ में भी नहीं आया था। तो सारी चीज़ अच्छी लगी हैं, बहुत ज़्यादा तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जो आपने बताया कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात हे प्रभु, आप ही हमारी माता है, हे प्रभु आप ही हमारे पिता हैं, मुझे जो दया करुणा दी गई है वो सब आपके द्वारा दिया है, आप ही मेरे सर्वस्व सब कुछ हैं।
ये बहुत अच्छा लगा। और ये हमारी कोशिश रहेगी कि जो बार बार दिन में जब भी याद आएगी तो जो दोहराते रहेंगे, क्योंकि प्रभु ही सब कुछ है, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। जो आपने बताया, उनकी यदि कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता। जी भैया को, चश्मा वाले भैया को। हेलो, हाँ, आपका जो सनातन के प्रति जो ज्ञान दे रहे हैं वह मुझे बहुत ही प्रेरित करता है। और अभी जैसे आपने शूर्पणखा जो उसके बारे में जो आगे की कहानी बताए, तो वो भी मेरा सब्जेक्ट क्लियर हो गया। वो मेरे भी दिमाग में ऐसे कभी एक आध बार आई थी बात। और आपने माता पिता के बारे में जो 2 दिन पहले ज्ञान दिया था, तो वह भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह आप सनातन के आगे जो ज्ञान दे रहे हैं और ये ऐसे ही देते रहेंगे, तो मुझे लग रहा है कि हमारा सनातन और आगे बढ़ेगा। हिंदुत्व के प्रति जो आस्था है, जो मंदिर जाने में लोग सोचते हैं कि जाएं, टीका लगाएं नहीं लगाएं, ऐसा बहुत सी चीज़ें उनके दिमाग में चलती है युवाओं के, तो उनमें परिवर्तन आएगा, ऐसा मुझे लगता है। सही है। आपको? राधे राधे महाराज, मुझे भी सनातन का ही अच्छा लगा आज का जो आपका टॉपिक था। कौन सा? सनातन धर्म के प्रति अपना रखना है सबके। वो पीके पिक्चर का नहीं, हाँ वही फिल्म मैंने। तो मूवियों का तो टारगेट ही है ना सनातन को बदनाम और बर्बाद करने का षड्यंत्र है। अब वो पीके मूवी में किस तरह से उसने लव जिहाद को प्रमोट कर दिया, लोग समझ ही नहीं पाए। मुसलमान को ज़्यादा अच्छे से दिखाया था और हिंदू धर्म को दिखाया था, ऐसे अच्छा नहीं लगा था वो उसमें। हाँ, प्रति सबसे दुख इस बात का होता है कि वो जो डायरेक्टर है वो हीरानी है। वो कौन सी मूवी का डायलॉग है? कैरेक्टर ढीला वाला। रेडी। और सबसे मुझे और दुख इस बात का होता है कि इसका जो डायरेक्टर है, निर्देशक है पीके का, वो हीरानी है, वो नागपुर से हैं। और वो इस तरह से इतना पेश कर रहे हैं, या तो फिर कौन है वो? हीरानी करके हैं, वो नागपुर के देरेवासी। नहीं सिंधी है। हाँ, और यानी नागपुर के हैं। और उनके हीरानी एक बहुत बड़े ये सीए भी हैं, बहुत बड़ी उनकी वहाँ पे कंपनी भी है। पर वो मुझे लगा कि ये कैसे ऐसे कर रहे हैं, या तो डी कंपनी के दबाव से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ होगा। पर है वो सिंधी। जब राधे राधे महाराज जी, पहले तो ये अष्टोत्तरशत धाम में जो माताएं जल चढ़ाती हैं वो बहुत हैप्पी रहती है, रोज़ सुबह बहुत हैप्पीली राधे राधे करती है। तो वो बहुत अच्छी बात है इस आश्रम की। सारी माएँ हैप्पी हैं और सारी मतलब ऑलमोस्ट सभी आते हैं जल चढ़ाने और टेरेस में घूमते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि वो इस एज में भी इतना हैप्पी है। और एक माँ मिली, वो झांक रही थी, तो मैंने बोली आप क्या झांक रहे हैं माँ जी? तो बोले मैं गौ माता के दर्शन को झांक रही हूँ। तो मुझे समझ में आया कि सबसे पहले उठ के वो उनको दर्शन करना चाहते हैं। और हमारे घर पे बिल्डिंग में रहते हैं हम लोग, तो वहाँ पे गाय आती हैं और मैं सुबह सबसे पहले उन्हीं को दे के आती हूँ जो भी। तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतनी लकी हूँ कि ऑटोमेटिकली मैं उनके दर्शन कर रही हूँ, उनको खिला रही हूँ, और यहाँ पे आके मुझे ये पता चला। और आपने कथा में एक बात बोले थे कि वो ब्राह्मण ने हेल्प किया वो एक लड़की की पार करा के, तो वो तो छोड़ दिया, पर लोग जो बात कर रहे हैं वो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे मेरे को समझ में आया कि जो हो चुका वो तो हो चुका, अच्छा है या बुरा, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है बस महाराज जी। सही है, सही, अच्छा सुना आपने। भैया बताएंगे अब। राधे राधे महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है और एक चीज़ आपसे पूछना है। बोलो, तीनों पूछो। पहला ये महाराज जी की हमारे शहर में महाराज जी मैं एक एसोसिएशन से जुड़ा हूँ, राइस मिल एसोसिएशन से। क्या करते हैं आप? मेरी राइस चावल की फैक्ट्री है महाराज जी वहाँ पे।
अभी पिछले साल पापा ने जो वो रोटी बनाने की एक मशीन, वो पापा अभी आए नहीं, उनका बाईपास हुआ तो मैं उन्हीं का बेटा हूँ, वो कैंसिल करना पड़ा उनका। तो आपकी मशीन अभी भी काम कर रही है? हाँ बादशाह, हाँ कर रही है, कृपा है ऊपर वाले की महाराज जी। तो महाराज जी वहाँ पे ना कुछ मेरे मित्र भोजन बैंक करके चलाते हैं, हर सैटरडे को वो वितरित करते हैं, कुछ 6-7 लोग मिलके उसको चलाते हैं, जिसमें करीबन हर शनिवार को 3-4 हज़ार लोग खाना खा लेते हैं वहाँ पे निःशुल्क। तो महाराज जी मेरे जब भी आप भोजन के दान के बारे में बात कर रहे थे तो मैं भी सोच रहा था कि गोंदिया में मैं अपनी तरफ से गौरी गोपाल भोजन के नाम से कुछ ऐसी किसी एक दिन हर हफ्ते के चालू करने की कोशिश करूं। कर सकते हैं। और महाराज जी दूसरी बात कि आज वहाँ जा रहे थे बांके बिहारी दर्शन करने सुबह, तो रास्ते में कल जा रहे थे तो सुबह एक वृद्ध बाबा जी कचौड़ी पूड़ी की दुकान के सामने लेटे हुए थे, तो पैर पकड़ लिए एकदम से मेरा और बोले मेरे को पूड़ी और सब्जी का नाश्ता करा दो गुरुदेव। मैंने बोला बिल्कुल। तो वहाँ गया, पूड़ी बनवाया गरम लिया, उनको दिया। तो मैंने पूछ लिया कि मतलब आप यहाँ क्यों लेटे हो, अकेले थे एकदम, बहुत वृद्ध थे। तो उन्होंने बोला यहाँ पे कोई मेरा है नहीं। तो महाराज जी ऐसी है कि आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया, इतने एज वाली लेडीज़ यहाँ रहते हैं, उनका सारा होता है। तो महाराज जी अगर ये पुरुष वगैरह का भी कुछ व्यवस्था बन रहा है, सेकंड फ्लोर जो है ना, तो वो लोग भी यहाँ पे इस फ्लोर में जो काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन जी, उसमें वृद्ध पिता ही रहेंगे। बहुत अच्छा। अब ये काम चालू भी है। अब जैसे जैसे लोग सहयोग करते हैं, काम अभी नीचे माताएं रहने लग गई जी, अब ऊपर काम चालू हो गया जी। अब जैसे जैसे लोगों का सहयोग आता है, इस फ्लोर में आपने देखा ना काम नहीं हुआ अभी, पूरा प्लास्टर होके बंद है, चल रहा है अब काम कंटिन्यू है। उसके बाद माताओं के बाद अब ये काम आप ही कर सकते हैं गुरुजी, बस और कोई नहीं कर सकता, सबके बस का है नहीं, इसीलिए मैं बोल आप ही हो रहा हूँ। नहीं होगा, आप सबका आशीर्वाद है जी गुरुजी। और क्या सवाल थे? सवाल ये था गुरुजी कि गणेश जी स्थापना के दिन हमारे घर में एक छूतक लगी हुई है। मतलब ये हुआ था कि बहुत पहले गणेश जी स्थापना के दिन कोई घर में गुजर गए थे, तो जब तक उसी दिन कोई पैदा नहीं होता, जब तक गणेश जी स्थापना घर में नहीं कर सकते, ऐसी घर में प्रथा बनी हुई है। ऐसी ये मान्यताएं गलत हैं। तो महाराज जी उसी के लिए ऐसी मान्यताएं हैं जी, इन्हें ही बोलते हैं कुप्रथा जी, गलत प्रथाएं। तो अब जैसे कोई उस दिन मर गया तो लोग झूठ नहीं छोड़ते कि आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, छल नहीं करेंगे, कपट नहीं करेंगे, गलत काम नहीं छोड़ते, अच्छे काम छोड़ देते हैं। भाई 365 ही दिन तो होते हैं, परिवार होते हैं बड़े, किसी ना किसी दिन कोई ना कोई तो मरेगा ही भाई, मृत्यु तो होगी ही ना जी। अब दादाजी भी कभी ना कभी मरेंगे, परदादा भी मरे होंगे, तो कभी ना कभी वो तिथियां घूम फिर के तो वही तिथियां हैं ना, टाइम तो 365 दिन ही है। वो परिवार है हजारों लोगों का, कोई ना कोई तो कभी ना कभी जाएगा। तो कहो कि जी वो मर गए तो हम नहीं करेंगे। महाराज जी घर के बड़े लोग जो है ना, वो इस मामले में बहुत ज़्यादा दबाव देते कि मत करो ऐसा, तो उनको कैसे सोच बदली जाए महाराज जी? अज्ञान इतना, हमने क्या बोला, समाज में अज्ञान इतना है कि अभी बहुत टाइम लगेगा मिटाने में। उनसे बोलना कि भाई क्या झूठ बोलना छोड़ दिया कि भाई उस तिथि को हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्या झूठ ना बोलो उस पर दबाव बनाया, गलत काम ना करो उस पर दबाव बनाया? नहीं, केवल गणेश जी ना रखो। नवरात्रि को कोई चला जाए तो नवरात्रि नहीं करते, रामनवमी को कोई चला जाए रामनवमी। अब कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई मर जाए तो लोग कहते कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे। अरे मनाओ, भगवान को याद किसी भी बहाने कर रहे हैं, भगवान को याद ही तो कर रहे हैं, उसमें पाप क्या है? गणेश जी को याद कर रहे हैं, उसमें पाप क्या है? ठीक है, मनाही गलत कामों की होनी चाहिए, पर ये अज्ञानवश बना लिए हैं परंपरा। ये परंपरा है गलत जी, पर बना लिए। शुरू करिए ना, शुरू करिए। महाराज जी आपकी ना ये इस बात पे ना एक वीडियो बनना चाहिए,
इस बात पे ना महाराज जी एक वीडियो बनना चाहिए आपकी। नहीं, ये बात जो आपकी बोली गई है डल जाएगी, वीडियो बन ही रही है जी। और महाराज जी क्या करूँ फिर मैं वो गौरी गोपाल की सेवा मैं शुरू करना चाहता हूँ अपने शहर में। करिए। तो बस प्रेरणा मिल गई मुझे, अब मैं चालू करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। भूखे को भोजन जरूर खिलाइए और भूखे की चिंता करिए, भूखे के बारे में सोचिए। जो व्यक्ति अन्न दान करता है उसका धन धान्य कभी कम नहीं होता। जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे, सत सत नमन। हाँ, मैं कमल सोनी, जो गणेश भाई साहब हैं उनका मैं सबसे छोटा भाई हूँ। तो गणेश भाई साहब कहाँ हैं? अभी तो उन्हीं के नाम पे तो ये चल रहा है ना। हाँ, तो मैं उनका सबसे छोटा भाई हूँ। हम लोग मतलब ये तीसरा साल है कथा का, लेकिन हम तो वो यहाँ आए नहीं गणेश जी? नहीं है, एक बार भी नहीं आए यहाँ। राधे राधे महाराज जी। जी जी। उनके जाने के बाद तो महाराज जी आपका वो वीडियो ऐसे ही सामने अचानक आ गया था, तो उसके बाद जो आपका वीडियो सुने उसके बाद से ही मैं मतलब डिप्रेशन में ही चले गई थी। मतलब ऐसा बोल भी दिए थे सबने कि अब आप बचोगे भी नहीं। उसके बाद जब आपकी ऐसे देखे लाइव, उसके बाद जो मैं मतलब हुआ, उसके बाद 6 महीने के अंदर भागवत कथा भी होगी। आपने बोले थे भागवत कराओ, सब ऐसा होता है, जो भी वीडियो मैंने देखा। उसके बाद महाराज जी ऐसा हुआ कि 6 महीने के अंदर ही आप बोले भागवत जी सुनेंगी और होगा। और भागवत, पहली भागवत उसके बाद 2023 में हो भी गई। और उसके बाद महाराज जी ऐसा हुआ कि सब भगवान है, जो है भगवान है। उसके बाद महाराज जी जो मेरी चिंता फिर वो खत्म होते गई। फिर आपके बच्चे कितने? एक ये है महाराज जी, और एक ये खुशबू, नितिन। एक बेटा एक बेटी। जी। उसके बाद से ही महाराज जी सब कुछ ठीक होना चालू। आप भी गोंदिया रहते हैं? जी जी, हम गोंदिया में ही। तो आप क्या करते हैं? महाराज जी मैं तो पेट्रोल पंप मैं चलाती हूँ, रिलायंस का है जी। और ये फैक्ट्री चलाता है महाराज जी। अच्छा, ईंटे वाली बाउंड्री। जी। उसके बाद ही महाराज जी आपने बोले कि धन को धर्म से जोड़ो। तो आपका पेट्रोल पंप है? जी जी। तो कितना बड़ा है मतलब कितना सप्लाई रोज हो जाता है डीजल पेट्रोल? जी महाराज जी वैसे तो हम लोग 8-9 KL डीजल बेच लेते हैं, और उतना ही अभी टोटल 8-9 KL तो चले जाता है दोनों मिला लीटर रोज का। जी जी। छोटी सिटी है तो खूब बड़ा भी नहीं है, जिला जरूर है पर खूब बड़ा भी नहीं है। तो 1 लीटर में क्या प्रॉफिट है? बताइए महाराज जी। खर्चा काटने के बाद पेट्रोल में 1 से 1.25 रुपये बचता है और डीजल में 50 पैसे बचते हैं। डीजल में 50 पैसा खर्चे काट के बहुत कम बचता है। हाँ, एक्चुअली बहुत कम ही है इसमें। अगर ईमानदारी से करें तो इसमें बहुत ज़्यादा कमाई नहीं है। वो घुसने के बाद मालूम पड़ा। पहले ऐसे लगता था पेट्रोल पंप मतलब बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत कुछ है। अब तो बैटरी वाली गाड़ियाँ आ गई, तो पेट्रोल पंप की जगह बैटरी का भी कोई सेटअप बन रहा है ना, मैंने सुना है कोई। हाँ, वो आ गई। अभी मैंडेटरी में 2 में से 1 है, या तो इलेक्ट्रिक का सेटअप करो या गैस का करो। करना ही पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो वो बैटरी चार्ज कर देती है गाड़ी, है ना, गाड़ी को चार्ज। अच्छा, आने वाले मेरे को लगता है 5 से 10 साल के भीतर बाजार में तेजी से बैटरी वाली गाड़ी दिखने लग जाएंगी, हैं? बड़ी गाड़ी 4 व्हीलर। अब डीजल पेट्रोल की कुछ कमी आई है, फर्क तो पड़ा है, खैर फर्क पड़ा है। 5-10 साल में दिखने लग जाएगी। मेरे को लगता है डीजल पेट्रोल की गाड़ियां आनी तक बंद हो जाएंगी। पहले 2 व्हीलर तो लगता है टोटली बंद हो गए ना, डीजल वाली पेट्रोल वाली। नहीं चल रही, और धीरे से होगा महाराज जी। पहले दिखती थी 15-20 गाड़ियों में एक, फिर 10 में दिखने लगी। अभी 2-3 गाड़ी के बीच में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी। हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी अब दिखने लगी, बैटरी वाली ना। अब ईवी मतलब वही बैटरी। उसमें रिसर्च अभी चालू है, अभी पूरी तरह रिसर्च हुआ नहीं है कंप्लीट। उस चक्कर में अभी और डेवलपमेंट बाकी है उसमें। नहीं सही है, नहीं अच्छा है। आप लोग ईमानदारी से जुड़े हैं, तभी तो बिहारी जी आपको बार बार बुला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या अच्छा लगा कथा में? मेरे को
आपका जो समझाने का तरीका है ना वो बहुत ही अच्छा है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी भी बोलूँगा कि उसके कारण हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं बातें और हर बार कुछ नया तो मिलता ही है। तो आपका जो ज्ञान है जिस भी मीडिया के थ्रू आप दे रहे हैं, बांट रहे हैं, वो बहुत अच्छी सेवा है। उसके सिवा और जो आप कार्य कर रहे हैं और उसमें जो आपकी स्पीड है, भगवान ऐसी ही बनाए रखे हमेशा। आपकी सेवाएं सही में सोच के परे है। बिल्कुल। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन है, इनके लिए ये पूछ नहीं रहे क्योंकि फैमिली में ये बहुत क्लोज हैं बहुत सारे रिश्तेदारों से, पर वहाँ से कोई रिस्पांस मिलता नहीं है। तो मेन क्वेश्चन ये है महाराज जी कि अगर किसी के लिए अपने मन में किसी व्यक्ति विशेष के लिए चिढ़ पैदा हो जाए, बहुत खटास पैदा हो जाए, चिढ़ खटास मतलब सहन ही ना हो कोई बंदा कोई बंदी, तो कौन तो है क्या ऐसा? किया जाए? नहीं, कौन नहीं सहन? जनरली मैं ये घर परिवार में तो नहीं है ऐसा? नहीं, घर परिवार में नहीं महाराज जी, दोस्ती यारी में, बिजनेस में, घर परिवार में ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति, देखो यदि उंगली में कोई बहुत जड़ा पॉइजन हो गया, कोई दिक्कत हो गई, डॉक्टर क्या बोलता है? काट दो। हाँ, उसको काट देने से पूरे शरीर की सुरक्षा है। नहीं काटेंगे तो वो पूरा शरीर खराब कर देगी। तो ऐसे जिस व्यक्ति से हम परेशान हैं, समझाओ पहले उसे कि भाई देखो ये स्वभाव आपका अच्छा नहीं, वरना फिर साम दाम दंड भेद त्याग, उस व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए जी। त्याग का मतलब यही तो है कि हम उससे मतलब न रखें जी। त्याग का अर्थ ये सेंस यही है कि हम उससे मतलब ही न रखें। आप आओ जाओ कुछ भी करो, हमें कोई फर्क नहीं, हम मन से त्यागना है, किसी को घर से थोड़ी निकाल देंगे। त्याग का मतलब ये नहीं कि हाथ पकड़ के बाहर कर दो जी। त्याग का मतलब ये है कि उस व्यक्ति को अपने मन मंदिर से, दिल दिमाग से हटा दो कि भाई अब तू कुछ भी कर, हमें क्या कर, हमने काम, हमारा काम है समझाना। जैसे नहीं समझा देते हैं, बेटा हम तेरे को समझा रहे हैं, समझा दे, अब तेरे को फिर कुएं में कूदना है तो कूद, हमें कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी, पर अपने को अपनी ड्यूटी तो कर देनी चाहिए ना, जो जो अपनी ड्यूटी है। हाँ, अपना काम करना, अपना देखो, दूसरों के चक्कर में कभी अपना काम नहीं रोकना चाहिए। अपना काम रोकना, अपना काम बंद करना मतलब अपने को माइनस करना। दूसरे तो चाहते हैं कि आप काम ना करें, आपको ना बातों में लगा के, आपको फंसा के, परेशान करके। लोग आपको परेशान क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि आप परेशानियों के दबाव में अपना काम छोड़ दें, क्योंकि सामने वाले को, दुनिया को दिक्कत इस बात की है कि आप तरक्की क्यों कर रहे हो, आप आगे क्यों बढ़ रहे हो। यदि आप आगे बढ़ रहे हो तो लोग परेशान हैं, वो चाहते हैं कि आपको रोकें। कैसे रोकेंगे? आपको उलझा के रोकेंगे, आपको शराब पिलाना चाहेंगे, आपको नशे में ले जाना चाहेंगे, गलत संगति होगी। कई लोग तो ये तक करते हैं कि पैसा दे के लड़कियां ले आते हैं, बोले इस लड़के को फंसाना है, झूठे प्यार के जाल में तो फंस जा। और किसी भी तरीके से देवता, कोई साधु तपस्या करने लग जाए तो देवता क्या करते हैं? अप्सराएं भेजते हैं, जाओ तपस्या भंग करो। ऐसे ही यदि आप सही मार्ग पर हैं तो आपके मार्ग से भटकाने के लिए दुनिया ना जाने क्या क्या करती है, लेकिन समझदार व्यक्ति है कि किसी जाल में ना फंसते हुए अपने काम को, अपने लक्ष्य को। अब हमें ही देख लो, कितने लोग, बॉली मीडिया ने कितनी महीनों तक कैंपेन चलाया, कोई बात नहीं, हम लोग ध्यान नहीं देते। देखो उसके कुत्तों के चिल्लाने से क्या हुआ। लोग यही तो चाहते थे कि अनिरुद्धाचार्य जी भटक जाएं, कंट्रोवर्सी में फंसे रहे। हमने गधों पे ध्यान ही नहीं दिया, चिल्लाते रहो तुम, हमने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। कब तक भौंकेंगे? कहीं कहीं करके बंद हो गए। कुत्तों के आगे क्या भौंकना। महाराज जी, वो वाली काम वाली ड्यूटी नहीं, रिश्ते वाली ड्यूटी की कोई आए, मतलब जैसे वो आया तो उसको पूछना, करना, मिलना, वो सब तो अपने को बंद नहीं करना चाहिए ना, उसकी जितनी भी खराब हरकतें हों फैमिली में। नहीं, खराब हरकतें हैं, हम वही तो बोल रहे हैं। देखो कोई आपके द्वार पे आएगा, भले बुरा है या पापी है या कोई भी हो, आपके घर आएगा तो आप उसे पानी देंगे, भोजन देंगे, तो आपका धर्म है। दुश्मन भी आता है तो हम लोग उसे पानी भोजन देते हैं। तो ये व्यवहार तो आपको निभाना है।
पर बाकी भीतर से त्याग ही ठीक है। अब यहाँ भी सब लोग आते हैं, सबका हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन जितना सम्मान जो व्यक्ति जितने सम्मान के योग्य है उतना, जो जिस बात के योग्य है उतना। बड़ा महाराज जी, मेरे को आपकी ये एक हिम्मत वाली बात थी, वो बहुत अच्छी लगी थी। मैं पिछले साल ही पहली बार, हाँ नहीं, पिछले साल बोला था कि आप नए आश्रम में जहाँ सत्संग कर रहे हैं वो साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए, और आपने पूछे थे इससे क्या होगा, तो मैंने बोला था कंट्रोवर्सी आपके प्रति बढ़ेगी, और आपने बहुत अच्छा बोले थे उस समय कि कंट्रोवर्सी बढ़ेगी तब तो हम कुछ बोल पाएंगे। मुझे मंजूर है। सही में ये आपका चैलेंज लेने वाला जो स्वभाव है बहुत अच्छा रहा, पर आपकी काफ़ी ताकत लगेगी। तो मैं ऐसे वास्तु में अभी भी बोलूँगा कि अगर चेंज हो सके तो ईस्ट फेसिंग करें, ताकि आपकी वो ताकत कहीं और काम में है। संभव इसलिए नहीं है ना, सामने परिक्रमा मार्ग है, फिर वहाँ से वो कनेक्ट है, दिखता है। दिखता कुछ भी नहीं है महाराज जी, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा है तो एक बाहर अच्छी स्क्रीन लगवा दीजिए, तो बाहर से दिखता कहीं से भी नहीं है। वो मैंने पिछली बार भी देखा था, और आपने बोला तो था मिरर लगाने का, वो भी नहीं लगाना, उससे कुछ कवर होता, पर पूरा तो ईस्ट फेसिंग से ही। आपका जो ज्ञान है ना वो बहुत सही तरीके से यूज तभी होगा जब आप ईस्ट फेसिंग होके बैठेंगे व्यास गद्दी में, व्यास गद्दी पे। तो उसका जो सही यूटिलाइजेशन है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, वो उस समय ज़्यादा होगा। ये मैं नहीं बोलता हूँ, शास्त्र बोलते हैं। मेरा ईस्ट फेसिंग, मैं स्कूल जब बनाता भी हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ ईस्ट फेसिंग ब्लैक बोर्ड मिले और स्टूडेंट ईस्ट फेसिंग होके बैठे। तो जब हम ईस्ट फेस होंगे तो श्रोता किस फेस में होंगे? श्रोता वेस्ट फेस होंगे। उस समय कैसे आप होंगे? ईस्ट फेसिंग बैठेंगे तो श्रोता आपको देखेंगे तो वेस्ट में। हाँ। तो वेस्ट में बैठ के जब अपन ध्यान लगाते हैं, मतलब उसमें क्या है, ध्यान के प्रति ज़्यादा प्रवृत्ति बनती है वेस्ट फेसिंग में। तो मेरे हिसाब से मतलब आप तो अभी किस में है? वेस्ट साइड में व्यास तो अभी बैठा है। पूर्ण दक्षिण में अभी आप थोड़ी है। दक्षिण की तरफ देख के बोल रहे हैं ना? नहीं, अभी दक्षिण की तरफ पूरा नहीं है। अभी दक्षिण की तरफ है ना आपका? पूरा नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ बैठता हूँ ना, जैसे मैं इस तरफ यहाँ बैठता हूँ, इस तरफ देखता हूँ, दक्षिण ये कोना है। हाँ, जिस समय डायगोनल होता है ना, एक्चुअली ये ना वृंदावन में ये देखिए कौन है, ये पूरब है, ये पूरब है, हाँ, ये पश्चिम है, तो ये कोना उत्तर, ये कोना। डायगोनल कोने में फिर जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो आता है वो फेस सबसे अच्छा होता है। मतलब आपका नॉर्थ और ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट बना, तो ये तो फिर मैं वहाँ बैठूं, आप यहाँ बैठे और इधर। आपकी सोच बहुत अच्छी लगी थी मुझे और हिम्मत वाला जवाब था कि कंट्रोवर्सी आएगी तभी तो हम कुछ बोल पाएंगे। बहुत अच्छी बात नहीं, पर कुछ तो ताकत लगती है ना अपनी उसमें वो कहीं और यूज होगी तो ज़्यादा अच्छा। कर सकते हैं उसको, एक दूसरा मंच इस तरफ भी बना के उसको भी कर सकते हैं। जी महाराज जी, कोई मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था, तो यही कहना था कि ये तीसरी बार में हम लोगों को मौका मिला। 2 बार तो मैं नहीं आ पाया था कुछ काम की वजह से, तो अब ऐसे लगा कि शायद हमने 2 बार भी और भी मिस किया। यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस बार से कथा वगैरह सुनने का। अभी तो मैं काम में बिजी रहा और सब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था तो टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन इस बार जॉब भी चेंज हुआ तो छुट्टी मिली तो फिर यहाँ आना हुआ। और यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छा लगा आपका जो भी प्रवचन वगैरह है, तो उसमें एक जो डिफरेंस आप बताए भगवान और देवता के बारे में, वो भी सब क्लियर हुआ, बहुत सी चीज़ें मालूम पड़ी। और भाभी जी का मैं बहुत दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, जो हम लोगों को मौका मिला यहाँ आने का। मैं और मेरी मिसेज़ भी आई यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हम लेके जाएंगे यहाँ से। धन्यवाद।
महाराज जी मुझे ये पूछना था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा है? अन्नदान, गौदान, श्रमदान? देखो सारे दान अपनी अपनी जगह बड़े हैं, छोटा कोई नहीं है, लेकिन सबसे पहला दान तो अन्नदान ही है, क्योंकि उसके बिना किसी का गुजारा नहीं। हर चीज़ बाद में चाहिए, कन्यादान बाद में चाहिए, सोना दान बाद में चाहिए, बाकी दान बाद में चाहिए, बाकी के बिना गुजारा हो सकता है, लेकिन अन्न के बिना किसी का गुजारा नहीं। इसलिए पक्षी को भी दाना चाहिए, मनुष्य को तो चाहिए ही चाहिए, तो अन्न दान सबको चाहिए। महाराज जी आप ये जो सनातन के ऊपर उपदेश और उपचार देते हैं ये आप कंटिन्यू रखिएगा। हमारी जो जनरेशन है इनके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए। अभी से तो आ गया है थोड़ा थोड़ा, पर आप कंटिन्यू करिए। हम लोग जैसे आपने अभी सीबीएसई स्कूल का बोले हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं 1 महीने इनको भेजूंगी जरूर। और अगर हमारा हुआ भी तो हम यहीं पढ़ा देंगे हमारे दोनों बच्चों को। सीबीएसई भी है, वृंदावन धाम भी, इससे अच्छा क्या होगा महाराज जी। और ये जो आप बता रहे थे कि मुसलमान लोग अपने हिंदू धर्म की लड़कियां मुसलमान में चली जाती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप इसको बहुत अपने हर प्रवचन में बताइएगा, ताकि हमारी हिंदू धर्म की जो बेटियां हैं वो किसी दूसरे धर्म में ना जाएं। बिल्कुल। धन्यवाद महाराज जी। राधा महाराज जी हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग तो गोदम्बा कुंज में भी बहुत खुश थे। आपने भक्त लोग का इतना ध्यान रखे कि यहाँ आके तो हम लोग तो मतलब 7 स्टार भी क्या बोले, मतलब भगवान की शरण में बैठे हैं ऐसा लगता है महाराज जी। अच्छा लग रहा है, रुकने बहुत खाने की ज्यादा व्यवस्था अच्छी है महाराज जी। हम लोग वहाँ भी बहुत खुश थे, लेकिन अब यहाँ अगली बार आप आएंगे तो और अच्छी व्यवस्था मिलेगी। नहीं महाराज जी आपका आशीर्वाद रहे, उनको कुछ नहीं चाहिए। मतलब सब लोग ऐसे एक्साइटेड आए हैं महाराज जी, बच्चे की हमको जाना है महाराज जी के पास, और सबसे बड़ी बात कि आपके पास आने के लिए खुश हैं, ऐसा नहीं कि रहने के लिए खुश हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सब में संस्कार घुस गए हैं। तो मेरे को बताइए बहुत खुशी होती है कि सब लोग धन को धर्म से जोड़े हैं महाराज जी। परिवार में इच्छा करते हैं सब दान करने की, तो ये बहुत बड़ी बात है महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। आपको क्या अच्छा लगा? गुरुजी को चरण स्पर्श मेरा, मैं रायपुर से आई हूँ, छत्तीसगढ़ से। मुझे यहाँ वृंदावन में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं वृंदावन जाऊँगी, और शायद मुझे बुलावा आया यहाँ, इसीलिए मैं आई हूँ। और दूसरी बात यह है कि आपका आश्रम देखी तो उसमें गेट नहीं था, वो मेरे लिए बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े वो देखी हूँ, लेकिन लोग वहाँ खड़े भी नहीं रह सकते सिक्योरिटी गार्ड के कारण। आपके यहाँ सब लोग बैठते भी है, सोते भी है, और वो जो नीचे हॉल बना है वो तो एकदम सपनों जैसा है। मैं इतना अच्छा हॉल नहीं देखी थी, और लोगों के लिए जो साधारण लोग हैं उनके लिए इतना अच्छा हॉल और इतनी अच्छी खाने पीने की व्यवस्था मैं कहीं नहीं देखी हूँ, न कभी देख पाएंगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था गुरुजी। और जो 3 घंटे की जो कथा होती है गुरुजी, ऐसा लगता है कि आप और बोलो और बोलो, वहीं बैठे रहो, हम वहाँ से जाओ ही ना, और हम आपको देखते रहे। मतलब ये सब चीज़ें मैं कहीं नहीं देखी थी गुरुजी, मैं यही देखी वृंदावन में। मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया में सबसे अलग जगह यही है, स्वर्ग जैसी सुंदर जगह है। मतलब स्वर्ग कहीं है तो यही है, और कहीं नहीं है। सही है। वृंदावन अपनी भगवान की भूमि है, तो अपने आप में ही पावन है। बाकी काम कैसे करते होंगे, सबसे पहले क्या करते होंगे, फैमिली को टाइम कब देते होंगे, मैं सब सोच, दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलता रहता मेरे महाराज जी। हाँ, मैं यही सोचती महाराज जी, अभी ये हो गया, अब सोएंगे कितने बजे, अभी वहां जाएंगे फिर उठेंगे कितने बजे। हाँ महाराज जी, आप ये मैनेज कैसे कर लेते हैं महाराज जी इतना सब कुछ? मैनेज नहीं करते हम, इसलिए होता है, मैनेज करते हैं भगवान। महाराज जी आप सोते कितने बजे? सोने का टाइम अभी 5 घंटे 6 घंटे, मतलब 10 बजे 11 बजे 11 बजे 12 बजे भी। 12 बजे भी। और उठते कितने बजे महाराज जी? उठने का टाइम फिक्स है, कितने बजे?
अब उठ जाते हैं मतलब 5 बजे 5:30 बजे तक। महाराज जी हम तो 12 बजे सो के 5 बजे उठे तो दिन भर ऐसे लेजी फील होता है, आप इतने एनर्जेटिक रहते हैं। महाराज जी हम तो कथा में सो जाएंगे। तो आप लोग कब सोते हैं? हम लोग 10 बजे तक सो जाते हैं महाराज जी। और फिर कब जागते हैं? सुबह 5-6 बजे तक उठ जाते हैं, 6 बजे। 7 घंटे की नींद होनी चाहिए, पर हमारी 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, पर हमारी 8 घंटे की नहीं हो पाती। महाराज जी आप उसके बाद भी इतना एनर्जेटिक रहते हैं, हर चीज में इतना मतलब दौड़ दौड़ के इतना वो करते हैं, मतलब माताओं के पास। वो जिम्मेदारी है तो वो तो करना ही है, उसके बिना कैसे काम होगा? काम नहीं करेंगे, अब देखिए ना, एक घर का एक बंदा काम ना करे 1 महीने तो घर का बजट डगमगा जाता है। महाराज जी फिर आपको भोजन करने के लिए टाइम मिल जाता है? भोजन इसलिए हम 1 बार करते हैं, रात में टाइम नहीं मिलता इसलिए 2 बार नहीं खाते, 1 बार टाइम ही नहीं। आप दिन में कि रात में महाराज जी? दिन में खाते, रात को नहीं। टाइम ना होने से बहुत सारी चीज़ें काम नहीं देख पाते हम, कैसे चल रहा है काम, हर चीज़ को समय नहीं दे पाते। भक्तों को ही समय ज़्यादा देते हैं, महाराज जी फैमिली के लिए भी टाइम कम निकलता है टाइम। ठीक है, काम भी ज़रूरी है, काम नहीं करेंगे, भगवान ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो ये सारी सेवाएं ज़रूरी हैं। अब एक व्यक्ति के प्रयास करने से, भगवान ने एक व्यक्ति को यदि काम दिया है तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो काम ईमानदारी से, क्योंकि ये काम मेरा और आपका नहीं है, भगवान का है। हम तो इसी भाव से करते हैं कि हम भगवान के नौकर हैं, वो शक्ति दे रहे हैं, वो कराना चाह रहे हैं वृंदावन में सबको भोजन मिले। ये कौन चाह रहा है? ये स्वयं भगवान चाह रहे हैं कि मेरे धाम में कोई भूखा ना जाए। तो उन्होंने ये दास को ये सेवा दे दी कि तुम्हारे द्वारा ये काम होना चाहिए। तो जब भगवान की इच्छा है तो हम लोग करने में क्यों पीछे रहें? फिर तो जान लगा के करेंगे और ताकत भी वही देंगे। आप भजन बहुत अच्छा गाते हैं, मतलब आप गाना बहुत, आपकी आवाज बहुत अच्छी है महाराज जी, हम तो गा ही नहीं सकते। हाँ नहीं महाराज जी, गाने सीखे हैं आपने कि ऑटोमेटिक सीखे हैं? मतलब संगीत हम लोग बहुत प्रोफेशनली तो नहीं सीखे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते करते आया है। बाकी महाराज जी भी गाना गाते हैं, मतलब भजन गाते हैं, पर मजा नहीं आता। पर आप जब भजन गाते हैं तो खो जाते हैं हम लोग, मतलब इतना अच्छा भजन गाते हैं महाराज जी आप। और आखिरी में वो भागवत जी की जो आरती रहती है महाराज जी, वो तो बिल्कुल ऐसे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं महाराज जी मेरे, तो जब वो भागवत जी की आरती होती है। महाराज जी आपको अपने शहर में बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? महाराज जी आपको गोंदिया बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आ जाएंगे गोंदिया। मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ कुछ टाइम। आपके गोंदिया के पास में भंडारा है? हाँ 40-50 किलोमीटर। भंडारा के पास कोदामेड़ी है? है रामटेक के पास। रामटेक के पास कोदामेड़ी। मैं वहाँ कोदामेड़ी के पास एक गांव है, अभी तो मैं उस गांव का नाम भूल गया। मैं वहाँ कई महीने रहा। वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है, मैं वहाँ पूजा करता था। एक साधु जी थे, मैं उनकी सेवा करता था कोदामेड़ी में। वहाँ मैं कथा करता था। पहले मैं वहाँ था, मतलब वहाँ ऐसे ही था कि जैसे घर हो, इस तरह से मैं वहीं था। लोग मेरे को वहीं का समझने लगे थे। हाँ, कोदामेड़ी के पास एक गांव है, भूल गया है नाम, लेकिन वहाँ मैं रहा हूँ। हनुमान जी की बड़ी कृपा है वहाँ। गोंदिया हम लोग जाते थे। अच्छा। जब मैं वहाँ था तब मैं गोंदिया जाया करता था। गोंदिया कई बार आया हूँ। क्या बात है। ये बात 2011 की है। 2011 की बात है। 2011 आऊँगा, जब आप लोग बुलाएंगे तब आ जाएंगे। गोंदिया बहुत अच्छी जगह है जी। गोंदिया जब आप बोलेंगे तब आ जाएंगे। वहाँ पे ऐसा है ना, 7 दिन का सत्संग, आप 2 दिन का भी सत्संग कर सकते हैं। अच्छा। कोई बड़ा तो ऐसा कर सकते हैं ना कि वहाँ पे कोई बड़ा हॉल हो, कोई बड़ा नहीं, वहाँ पे ओपन स्पेस लॉन वगैरह बहुत बड़े हो, जहाँ पे पूरा शेड बना। तो कुछ भी नहीं करना, सत्संग 2 दिन का यदि है तो टेंट भी नहीं लगाना, शाम को टाइम कर लेंगे
मौसम जैसे सर्दियों के दिन है जी। शाम को टाइम, तो टेंट भी नहीं लगाने की जरूरत है। जी। बांसुरी से तूने प्रेम का जा दिया है मोहना, आपको डिवोट करेंगे। तो ये बात कब, किसी मूवी का गाना है? बहुत पुराना, बचपन में सुना हूँ मैं, मम्मी पापा ही सुनाया मेरे को, बहुत सुना हूँ हाँ, बहुत अच्छा लगता था। चलिए मैं इसको सर्च करूंगा, सुनूंगा। ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड कृष्णा। और महाराज जी आपकी जो भी सुंदर सुंदर गाड़ियां हैं, अगर सेकंड हैंड बेचने का आपको मतलब हमको प्रसाद मिल सके तो हम वो लेना चाहेंगे। महाराज जी आपकी कार्निवल देख के महाराज जी रोज घूमता उस गाड़ी के आसपास, इनको गाड़ियों का बहुत शौक है महाराज जी। तो आपको कहीं जाना हो तो उसमें भेज देंगे, कल आप घुमाइए। जब आपकी यूज हो जाए वो गाड़ी आखिरी तक, तो ये तो मन है कि अगर आप उसे निकालेंगे तो हम प्रसाद स्वरूप आपकी गाड़ी ले लेंगे। हाँ तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ियों की हाँ महाराज जी ये यंग जनरेशन है महाराज जी। रोड पे भी चलते हैं, कोई भी नई गाड़ी, ये गाड़ी इसका इंजन इतनी सीसी। तो आपने कौन सी गाड़ी देख ली? कार्निवल। और मतलब वो मतलब ऐसा लग रहा है कि वो आपकी पहली गाड़ी होगी और आपने उसको अच्छी तरीके से यूज हो गया है। आपकी अब नई गाड़ी आ रही है तो उसका कम पूछेंगे आप, इसलिए हम अपने वो नीचे देखते रहे तो महाराज जी कवर खोल के ये नहीं, पर इसकी आदत है कहीं भी जाते हैं तो घूमने अंदर वो 2 करोड़ की गाड़ी, अंदर वो 2.5, अगर 2 व्हीलर हो जाए 4 व्हीलर, बस गाड़ी पूरा नाम मैं एक सब पता है देख। ऑटोकार का इंटरव्यू दिया तब से ही गाड़ी हो गई। कौन सी गाड़ी में कितने सीसी का इंजन है वो तो अभी बाहर आपके से पास देख कौन लेते सी हैं। है? टाटा हैरियर है, हैरियर छोटी वाली काली वाली निशान मेट्रो है। 12 साल हो गए मैं चला रहा हूं, शौक से चला रहा हूं। महाराज जी ड्राइवर नहीं रखते हैं कि मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी, उसमें स्क्रैच आ जाएगा, इसलिए ड्राइवर नहीं रखते, हर सही जगह है। खुद ड्राइव करते हैं। चीज़ों की कदर करनी चाहिए, ये बहुत अच्छी, ये अच्छी बात होती है। आजकल लोग ना कदर नहीं करते। महाराज जी अगर किसी इंसान को बहुत गुस्सा है तो क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। महाराज जी दूसरा उपाय? दूसरा उपाय ये है कि दीवार पर जोर जोर से हाथ मारो। चुप रहना चाहिए। गुस्सा तो हमारा शत्रु है, उसे हावी ना होने दें। महाराज जी लेकिन गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। किसको आता है? आपको बहुत आता गुस्सा है। आता है महाराज जी। किस बात पे? ये बात नहीं करती बस 15 साल से एक ही कंप्लेंट, शुरू दिन से आज तक बात मतलब बिजी रहती महाराज, बात नहीं करती, ध्यान नहीं देती, रिस्पेक्ट नहीं करती। बिल्कुल महाराज। किसका रिस्पेक्ट? आपकी रिस्पेक्ट नहीं? रिस्पेक्टेड फील नहीं करता हूँ मैं। अब वो ऐसा है कि एक इंसान का अपन क्या कर सकते हैं जो आपसे गलती करवाए, आपको गुस्सा दिलवाए, उसके बाद आपसे ही सॉरी बुलवाए, ऐसे इंसान है क्या करना चाहिए? वो तब तक बात नहीं करेगा जब तक आप अपने आप को खो दोगे। आप सोच सोच के भैया मैं इतना बड़ा गलती कर, तो आप क्यों नहीं बात करते इनसे? महाराज जी ऐसा कुछ नहीं, ये छोटी छोटी चीजों को दिमाग में बिठा लेते, बहुत छोटी छोटी चीजों को। आप मत बिठाने दो ना। मैं छोटी छोटी चीजों में मैं अपने मोमेंट ढूंढता हूँ कि वे छोटी छोटी खुशी से मैं बड़ी खुशी चाहता हूँ। मैं बस यही सोचता हूँ। जीवन है बिंदास जी लो हंसी खुशी से, आपस में प्रेम मोहब्बत बना रहे, एक दूसरे को टाइम दो, एक दूसरे से बात करो, अच्छे से रहो। बाकी सब यही है जीवन का सार, बाकी सब झगड़ झिल है। अच्छा है, ऐसे ही नयापन होना चाहिए। नहीं तो लोग तो आजकल ना वीरान टाइप की जिंदगी जीते हैं, उदासीन। सुनो अब इनसे इतनी बात करना कि लगने लग जाओ पुरानी। तो और बात करिए, इनका मन है तो करते रहिए बात, सपने में ही बात करिए, सो जाइए फिर जाग के फिर बात करिए, उठा उठा के बात करिए, उठिए और बात करिए। स्वभाव को बदलना चाहिए। हमारा ऐसा स्वभाव है नहीं, मैं अपने को किसी में बांध के नहीं रखता। आज तक मैंने किसी से ये नहीं बोला कि मेरा स्वभाव ऐसा है, और ना मैं कभी बोलूँगा मेरा स्वभाव कैसा है। नहीं, मेरे को सामने वाले का रुख क्या है, सामने वाले के रुख के हिसाब से मैं चलने लग जाता हूँ।
सही आप यदि शांत है तो मैं भी शांत हूँ, आप बोल रहे हैं तो मैं भी बोलूँगा, आप मस्ती कर रहे हैं मैं भी मस्ती करूँगा, मेरे सामने बच्चे हैं तो मैं बच्चा बन जाऊँगा, बूढ़े हैं बूढ़ा बन जाऊँगा। तो मैं एक को नहीं लेके चल सकता कि नहीं जी मेरा तो स्वभाव ऐसा। एक स्वभाव में क्या रहना, जिंदगी हर देखो ईश्वर ने कड़वी नमकीन वो नीम बनाई, मीठा गन्ना बनाया, एप्पल बनाए, अंगूर बनाए। एक फूल थोड़ी बनाया है बगीचे में, हरा पीला नीला सब तरह के पुष्प हैं, सबका मज़ा है, सबका एक तरह की सुगंधी नहीं है, अनेक तरह की सुगंधी है। एक तरह की नदी नहीं है, अनेक तरह की नदी है। एक तरह की प्रकृति नहीं है, अनेक तरह की प्रकृति है। एक तरह का जीव नहीं है, अनेक तरह, अनेक मौसम है। बारिश ही बारिश होती रहे बोर हो जाता है, गर्मी गर्मी होती रहनी, मौसम बदल रहा है ना, ऐसे ही अपने को भी हर मौसम के हिसाब से रहना चाहिए। मैं बात नहीं करती, मैं बात बहुत करती हूँ, मैं बात नहीं भी करती। जहाँ नहीं करने की बात है नहीं करेंगी, जहाँ करने की बात है बात ही बात करो। मेरा मन नहीं है, मैं ये नहीं खाऊंगी, नहीं, सब खाओ, सब खाओ में जो खाने योग्य है, मांस इत्यादि नहीं, सब खाओ। मैं भिंडी नहीं खाता, मैं कढ़ी नहीं खाता, ये सब क्या बातें हैं। मैं कभी नहीं, आज तक कभी नहीं बोला कि मैं ये नहीं खाता, कि मैं ये नहीं मेरे को पसंद, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है जो पसंद ना हो। हर रंग पसंद है, हर मौसम पसंद है। लोग कहते हैं हमें तो सर्दी बहुत अच्छी लगती, हमें गर्मी बहुत अच्छी लगती, हमें बारिश बहुत अच्छी। अरे पागल, प्रकृति ने सारे मौसम दिए हैं तो सारों का मजा लो। एक में क्यों बांधते हो अपने आप को, एक में क्यों बांधना, बंध के मत रहो, आजाद रहो, बिंदास जिंदगी है ना। एक तरह से नहीं, सब तरह से जिंदगी का आनंद लेना चाहिए। बोलो, अपने को आदी ना बनाओ। जैसे लोग कहते हैं तंबाकू खा रहे हैं, अब इतने बंध गए तंबाकू से, छोड़ ही, दांत बिल्कुल काले पड़ गए, राक्षस टाइप का दिखने लग गया है, लेकिन बंधे हैं तंबाकू से, खा रहे हैं, गधे हो। नहीं, ये सोचिए ना किस तरह की क्वालिटी है इनकी सोच की, विचारों की, थॉट क्या है इनके, तंबाकू खाए जा रहे हैं, क्यों बंद। सोचिए ये दास, मैं चाय तक नहीं पीता, मिल जाए कभी साल दो साल में एक आध बार तो पी लेता हूँ, नहीं पीता इस बात का घमंड ना जाए इसलिए कभी कभी पी जाता हूँ, लेकिन चाय भी नहीं पीता। ना मैं चाय पीता, ना कॉफ़ी पीता, ना दूध पीता, ना कुछ भी नहीं मेरा शौक है। जब भूख लग रही है उस समय जो मिल जाएगा, सलाद मिल जाएगी सलाद, दाल मिल जाएगी दाल, रोटी मिल जाएगी रोटी, वो खा लूँगा बस। और एक बार खा लेंगे तो दिन भर के लिए हो जाएगा। ना हम भोजन से, हमें भोजन भी मत दीजिए, हमें कोई भोजन भी ना दे तो हम पत्ते खा के रह लेंगे। हम रोटी से भी नहीं बंधे, हम पत्ते खा सकते, मतलब हमने प्रकृति में सर्च कर लिया कि कौन से पत्ते खाए जा सकते, मैं सब खा लेता हूँ, सब खा लेता हूँ मैं। इस पत्ते खा के पेट भर सकते। हम रोटी से नहीं बंधे, ना कढ़ी से बंधे, ना दाल से। हमें कोई हमसे पूछे आपको क्या अच्छा लगता है, हमें सब अच्छा लगता है। सब लोग, कौन कौन व्यक्ति अच्छा लगता है, सारे लोग अच्छे लगते हैं, सारे मौसम अच्छे लगते हैं, सारे रंग अच्छे लगते हैं, सारे सब कुछ अच्छा है। समझ रहे हैं, ये लोगों की मूर्खता है, अज्ञानता है। लोग कहते हैं ना हमें ये कलर अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है वो कलर? 8 तक कथा है, 9 को वापसी की टिकट। अच्छा, फिर हम समझते हैं, देखते हैं, फिर देख लीजिए जो आपकी अनुकूलता हो, यदि जैसे होना हो शामिल हो जाइए, व्यवस्था हो जाएगी। परसों सुबह कहाँ तक जाना पड़ेगा? राहुल अभी वहीं है, बता देंगे, राहुल को फोन लगा लीजिएगा, राहुल जी से बात, इससे भेज देंगे आपको, कार्निवल से चले जाना है।
7 बजे चले जाएंगे। होगा, सब अच्छा होगा। चले, आप लोग प्रसाद पाइए।